ओम शांति। एक्चुअली डिमांड जब हाई हो जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, तब इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज में बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई। उसमें जीवन का भारसाम्य नष्ट हो जाता है। जब हम जीवन का भारसाम्य एवं रोग से मुक्त होना व कोई भी परिस्थिति व आपदा, कोई भी समस्या से मुक्त होने के लिए मेरे जो इनकम होता है, मेरा जो सोर्स होता है, मेरा जो जिसको उपार्जन बोलता है, इसके ऊपर हम डिमांड करना सीखेंगे। जैसे मेरा 2000 इनकम है तो हमको 1800 व 2000 के अंदर में मेरा डिमांड करना सीखना चाहिए। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, 2000 इनकम है तो हम 3000, 5000, 6000, 10000 डिमांड करते हैं व उसको खर्चा कर देते हैं। इससे सारे रोग आ जाता है। आप इस समय कुछ भी खाएंगे, अब देखिए खाने के समय देखिए, आप जब कुछ भी खाएंगे ऐसा कुछ मिला नहीं आपको, व कर्ज लिया व आपको कोई सहयोग दिया नहीं। सहयोग पहले ही हम बोला था, सहयोग वही देंगे जो पिछले जन्मांतर आप उनको कोई समय सहयोग देके रखा। आपको स्नेह वही देंगे जिसको पिछले जन्म में आपको स्नेह देके रखा। पैसा आपको वही सहयोग देंगे जिसको आप पिछले जन्म में आपको कोई पैसा उनके पास है तब आपको सहयोग देंगे। आप दिया नहीं तो आपको सहयोग नहीं मिलने वाला है। इसलिए देखिए, इसी समय आपको मिला नहीं, आपको 5000 चाहिए, 3000 चाहिए, अभी 2000 इनकम है, मिला नहीं, पर कर्ज लेके मिटाया। उस समय आप खाने के लिए गए टेबल पे, लेकिन रोग कहाँ से आता है? देखिए, जब उस समय खाने के लिए जाएंगे आप, तब आपको जब भी आप खाना कुछ भी देंगे मुंह में, दांतों के पीछे एक सैलिवरी ग्लैंड होता है जहां से थूक आता है, लार आता है, सलाइवा बोलते हैं उसको। जब हम कोई खाना मुंह में देंगे तब इतनी चंचल होता है, इतने स्ट्रेसफुल होता है, उस समय इतने दुश्चिंता रहता है, एंजाइटी रहता है, तो कोई आपको कुछ भी नहीं दे तो भी ऐसा असंतुष्ट हो जाते हो आप। उस समय कुछ भी खाना आप देंगे और उसको निगल लेंगे, उसको चबाएंगे नहीं। आप ना चबाने के कारण वो जो सैलिवरी ग्लैंड से जो थूक होता है, वो खाना से थूक मिश्रित होके उस खाना जब तक लिक्विड खाना, अर्थात आप जब तक खा रहे, वो सलाइवा जब मिक्स नहीं होता है, तब आपके स्टमक में जब वो खाना आ जाता है, देखिए इसमें खाना आ जाता है, तब क्या होता है, ये खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों? ये सॉलिड खाना, ये खाना को आपके जो लीवर में बाइल जूस तैयार करता है, ये बाइल जूस आपको उस खाना को पचाने के लिए संभव नहीं होता है और उस समय आपको एसिड बन जाता है। क्यों? ना स्ट्रेस टेंशन करके जब खाना खाया था, जल्दी खाते हो, जब कोई स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, क्यों जल्दी खाते हैं? उसके इम्बैलेंस ऑफ केमिकल्स ऑफ ब्रेन, अर्थात ब्रेन का केमिकल का इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए उस समय हम जल्दी करते हैं, शॉर्ट ब्रेथ हो जाता है और इम्बैलेंस ऑफ केमिकल ऑफ ब्रेन हो जाता है। ब्रेन का जो केमिकल हो इम्बैलेंस होने के कारण आप जल्दी खाएंगे और खाने के कारण आपको सॉलिड खाना जब स्टमक में आ जाता है और वो खाना आपका बायो जूस जो एंजाइम लीवर में प्रोडक्ट्स करता है और गॉलब्लैडर में स्टोर करता है, वहां से वो एंजाइम आके वो खाना को पचा नहीं पाता है, ये एसिड हो जाता है। एसिड होने के कारण 5-6 घंटे स्टमक में अपच खाना, जो अपच हुआ वो खाना पड़े रहते हैं, इसके बाद इंटेस्टाइन में धकेल देता है। ये धकेलने के बाद ये खाना सड़ता है, जैसे बाहर में सड़ जाता है कुछ चीज, ऐसे अंदर में सड़ता है। अंदर में सड़ते हुआ बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, जीवाणु सब पैदा हो जाता है। उस बैक्टीरिया क्या करता है,
आपका धीरे धीरे आपका पच जाता है, धीरे धीरे वो पूरा शरीर में सेल इज ए ईट अर्थात ब्रिक ऑफ द, एक मकान बनाने के समय जो ब्रिक हम लोग ईटा व्यवहार करता है, बॉडी एक एक सेल से बनता है, उस सेल में जाके सेल को डैमेज करता है। वही खाना पचाने के ना पचने के बाद जो बैक्टीरिया तैयार हुआ वो जाके शरीर में जाके सेल को डैमेज करता है। हम तब बोलते हैं जॉइंट पेन, कैंसर, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, कुछ भी, सिर दर्द, कमर दर्द, सब डिजीज आ जाता है क्योंकि एसिड तैयार हो जाता है। और एसिड का एक धर्म होता है, ये जो खाना आप सड़ गया है इंटेस्टाइन में, वो फिर स्टूल आकार में बाहर आते नहीं, वो चिपक जाता है। तो छोटेपन का खाना भी आपको 24 फुट इंटेस्टाइन के अंदर में चिपक जाता है, सूखा हो जाता है, पापड़ हो जाता है अंदर में, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। लास्ट में जब बाउल मूवमेंट नहीं होता है, अर्थात आपका पेट साफ नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ? वही इच्छा, वही डिमांड बढ़ गया, वही डिमांड बढ़ गया, मीटअप हुआ नहीं, टेंशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, किसी से हम स्नेह में चाहते थे, किसी से सहयोग मिला, वो मिला नहीं, उसमें जो स्ट्रेस आ गए, उसके कारण से आज आपको कॉन्स्टिपेशन, आज आपको कैंसर। ओम शांति। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें।